नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। भारत अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। आज उसकी नेक्स्ट सेशन में पढ़ते हैं बांध किसे कहते हैं। आज इस सेशन में हम बांधों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, किस किस प्रकार के बांध होते हैं और कौन कौन सी नदी पर कौन कौन से बांध हैं। ये बहुत पूछा जाता है। तो पहला स्टेप से स्टार्ट करते हैं, बांध किसे कहते हैं। देखो, बांध नहर अथवा नदी जल के प्रवाह को रोकने के एक अवरोध होता है। इसका उपयोग कई प्रयोजनों के लिए किया जाता है। मतलब जो नदी का पानी आ रहा है उसको रोकना, वहाँ पर एकत्रित करना, उसको बांध कहते हैं। इसका बांध का उपयोग सिंचाई करने के लिए, पानी पीने के पानी की आपूर्ति के लिए और बिजली बनाने के लिए कई सारे कामों में इसका उपयोग किया जाता है। देखो, पिक्चर से समझाता हूँ मैं। इस तरीके का कोई नदी आ रही है और उस पर अगर ये डैम बना दिया जाए, बांध ऐसा इस आकृति का, और पीछे ये पानी भर दिया जाए, इसको कहते हैं जलाशय। क्या कहते हैं इसको? जलाशय। तो इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसको हम कृत्रिम झील भी कहते हैं। कहा था ना, झील वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, जहाँ पानी का एक स्थिर भाग हो और चारों तरफ से पानी रुका हुआ हो तो वो झील कहलाती है। तो इसको हम कई नामों से, एक प्रकार से कृत्रिम झील के नाम से भी जानते हैं। तो नदी या बांध बनाकर जो पानी को एकत्रित किया जाता है उसे जलाशय या कृत्रिम बांध। तो बांधों के प्रकार में देखते हैं हम। सबसे पहला, बांध तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से? तीन प्रकार के। पहला होता है गुरुत्वीय बांध, ग्रेविटेड डैम। दूसरा रॉक फॉल बांध। तीसरा चाप बांध। थोड़ा समझते हैं इनके बारे में, कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है। कंक्रीट से बने बहुत बड़े एवं वजनदार बांध होते हैं, जैसे भाखड़ा नागल बांध। तो भाखड़ा नागल बांध मैंने जब सतलज नदी पढ़ा रहा था मैं, सतलज नदी मानसरोवर से निकल कर आती है और पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर कौन सा भाखड़ा नाला बांध बनाती है। तो ये कंक्रीट का बना हुआ है और इसको क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बांध। तो याद रखना, भाखड़ा नाला बांध कैसा बांध है? गुरुत्वीय बांध। रॉक फॉल बांध, यह मिट्टी तथा चट्टानों से बने विशाल आकार के बांध होते हैं, जिसमें चट्टानों की दरार में होने वाले जलाशय के रिसाव को रोकने के लिए मिट्टी अथवा कंक्रीट की परत का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टिहरी बांध। तो राफेल बांध, रॉक फॉल बांध कौन सा है? टिहरी बांध। तो जैसे पर्वत होते हैं ना, और उनसे किसी पानी को रोक लिया जाता है ना। तो पानी को रोक लिया जाता है। तो विशाल आकार के बांध होते हैं। यह चट्टानों की दरारों में होने वाले जल रिसाव को रोकने के लिए मिट्टी अथवा कंक्रीट की परत। तो जो पर्वत में दरारें आती हैं ना, जिनसे छोटे छोटे पानी निकल के आता है। मान लिया कोई ये नदी आ रही है, देखो ऐसे नदी आ रही है और उसके आगे पर्वत ने रोक लिया उसको बड़े तरीके से, लेकिन पर्वत के छोटे छोटे टुकड़ों से नदी पानी बहाव निकलने लगता है। तो बिल्कुल क्या करते हैं, पानी तो भरा हुआ है पीछे, तो जो जहाँ से पानी निकलता है छोटे छोटे स्रोतों से, उनको कंक्रीट या मिट्टी से बंद कर देते हैं तो पानी भर जाता है वहाँ पे। तो ये क्या है? एक डैम है। कौन सा? टिहरी डैम। और तीसरा चाप बांध, आर्च डैम बोलते हैं इसको। चाप बांध का निर्माण जल की ओर मुड़ी चाप की भांति किया जाता है, जिसे इडुक्की बांध। बता दूं चाप बांध कैसे? चाप ऐसे लगते हैं ना व्रत में, ऐसे चाप लगाते हैं हम, ये चाप है। तो इस प्रकार के जो बने होते हैं ना, उनको चाप डैम बोलते हैं। हमें याद रखना इडुक्की। इडुक्की बहुत पूछा जाता है पेपर में, याद कराऊंगा ट्रिक से। आगे बढ़ेंगे। देखो पिक्चर में तुम्हें दिख रहा होगा ये वाला, ऐसा ऐसे वाला, ये इडुक्की बांध है ना। चलो आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे हम स्टेट वाइज, जिस स्टेट में से जो जो बांध पूछे जाते हैं। जैसे हमने झरने पढ़े थे, उसी प्रकार से जलप्रपात पढ़े थे ना, तो उसी प्रकार के हम बांध देखते हैं। बांध से यही क्वेश्चन आता है, कौन सी नदी पर और कौन से राज्य में, 1 नंबर से। तो पहला सबसे पहले जम्मू कश्मीर, जेके। जम्मू कश्मीर में पहली नदी पर है हमारी चिनाब नदी। चिनाब नदी पर 3 बांध है ना। एक तो पढ़ना तुम्हें सलाल बांध, दूसरा बगलिहार बांध और दुलहस्ती बांध। ये पूछा है दुलहस्ती बांध कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी पर है ना, चिनाब नदी पर। बगलिहार बांध चिनाब नदी पर। सलाल बांध
कौन से पे? चिनाब नदी पर। चिनाब नदी मैंने पढ़ाया था तुम्हें, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी, ऐसा पढ़ाया था। यहाँ से सिंधु निकल के आती है, उसके नीचे चिनाब, चिनाब के आगे झेलम, रावी, व्यास और सतलज, ये नदियों वाले पोर्शन में हमने पढ़ा था, है ना। और सबसे बड़ी सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? चिनाब, ठीक है। और तो तुम्हें अब बांध से बात करनी, कौन सा है? सलाल बांध, दूसरा बगलिहार बांध और दुलहस्ती बांध, सब चिनाब नदी पर। उसके नीचे कौन सी नदी है? झेलम, झेलम पे उरी और तुलबुल, तुलबुल परियोजना कहो, तुलबुल या बांध कहो, तो याद रखना है तुलबुल और उरी। तुलबुल और उरी किस पर है? झेलम नदी पर। चिनाब, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती जैसे किस पर हैं? चिनाब नदी पर। तो ये 5 बांध तुम्हें याद करना। पिक्चर में देखो, दुलहस्ती, तुलबुल और उरी, ये दोनों किस पर हैं? झेलम नदी पर। दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल बांध ये कहाँ पर हैं? चिनाब नदी, पांचों के पांचों कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में। चलो इन्हें याद कराने की कुछ स्टोरी बनाता हूँ, बस याद कराता हूँ तुम्हें। तुलबुल, उरी तो पता ही हो तुम्हें, उरी तो तुम नॉर्मली याद रखना। उरी, उरी डैम कहाँ है? उरी तो पड़ता ही जम्मू कश्मीर के में है ना। तुलबुल भी याद रखना। सलाल याद रखते हैं, सलाल बांध, सलाल मतलब ये हमारा जम्मू कश्मीर एरिया है ना, यहाँ पे हमारी जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से हमेशा लड़ाई रहती है, तो ऐसा याद रखना कि यहाँ पे लड़ाई है, तो लड़ाई हो गई तो हमारी नदी का खून क्या रहेगा? यहाँ पे लाल रहता है नदियों में। तो सलाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तो हमारा पड़ोसी देश बगलिहार, बगलिहार बांध तो हमेशा युद्ध में हमसे हारा। कहाँ है? पाकिस्तान हमेशा हारा जम्मू कश्मीर में, है ना। जब भी युद्ध हुआ बगलिहार हार, है ना। और दुलहस्ती, कोई हस्ती नहीं है पाकिस्तान की, ख़त्म है बिल्कुल, है ना। तो ऐसे रखना कि बांध, सलाल, लाल कहाँ होता है? युद्ध के कारण जम्मू कश्मीर में। बगलिहार, हारा कौन है? हमेशा पाकिस्तान हमसे। दुलहस्ती, कोई हस्ती नहीं है पाकिस्तान की। उरी डैम तो है ही, और तुलबुल। तो ये कहानी के माध्यम से याद रखना, तुम सारे याद रहेंगे, है ना। इसके बाद जो प्रीवियस पेपर क्वेश्चन लगाऊंगा उसमें आएंगे, तुम्हें याद रहेगा सलाल, लाल बांध, लाल कहाँ हुआ था, वो सब तुम्हें समझ आएंगे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। पंजाब, पंजाब में है रावी नदी, और रावी नदी पर एक बांध है जिसे कहते हैं रणजीत सागर बांध। ये पंजाब वाला एरिया जम्मू कश्मीर के बाद नीचे आए तो रणजीत सागर बांध, इसे थिन बांध के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? थिन बांध, पेपर में आएगा थिन बांध। थिन बांध को रणजीत सागर बांध के नाम से जाना जाता है। यह बांध पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर है। तो पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर, ये पंजाब बताया ना मैंने पिक्चर में, यहाँ देखो, तो पंजाब इसी बॉर्डर पर है। रणजीत सागर बांध, रावी, रह से रावी और रह से रणजीत, रावी और रणजीत याद रखना। रावी नदी पंजाब में, थिन बांध कहते हैं इसको, ठीक है। ये वाली आ रही ना यहाँ पे रावी नदी पर, ये पंजाब क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद देखते हैं हिमाचल। हिमाचल वाला एरिया देखो मैप से, इधर पंजाब के जस्ट पीछे हिमाचल, याद रखना। ये ऊपर का एरिया जम्मू कश्मीर, ये अभी पढ़ा हमने हिमाचल, सॉरी पंजाब, इसके पीछे ये हिमाचल, नीचे उत्तराखंड और फिर यूपी चलेंगे। तो हिमाचल, हिमाचल में सतलज नदी, कौन सा? सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध, है ना, अभी पढ़ाया था मैंने, गुरुतुव्य बांध कहते हैं इसको। भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है, ये याद रखना। भाखड़ा नागल बांध हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। तो यही तो पंजाब इधर, तो यहाँ जो मिलता है ये याद है, मैप से भी याद रखना। भाखड़ा नाल हिमाचल और नागल बांध पंजाब, तो ये 2 बांध हैं, 2 नाम हैं, एक तो भाखड़ा बांध ये हिमाचल और नागल बांध पंजाब, तो दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है। थोड़ा और समझते हैं। भाखड़ा नागल बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ये पूछी ना, गुरुत्वीय बांध सबसे ऊंचा, कौन सा? ऊंचा, यानी ऊंचाई में सबसे ऊंचा, लगभग 120 मीटर ऊंची कंक्रीट की दीवार। भाखड़ा नागल बांध का जहाँ जल संग्रह होता है उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। मैंने बताया था तुम्हें कि भैया अगर कोई नदी आ रही है ना, नदी, और उसको पानी से रोक दिया जाता है, पानी को रोक दिया जाता है, तो उसके पीछे से
जो झील बन जाती है, झील कहते हैं उसको, उसका नाम रखा जाता है कृत्रिम झील कहते हैं, क्योंकि ये बनाई जाती हैं किसी को रोक कर। तो इनको गोविंद सागर झील कहते हैं। कहाँ पे गोविंद सागर झील? सतलज नदी के डैम पर। आई होप ये बात आप समझ पाए होंगे, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। गोविंद सागर झील कहाँ है? तो पंजाब क्षेत्र में बनती है, किसको? भाखड़ा नागल बांध को रोकने पर, ठीक है। और ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है ना, ऊंचा। आगे बढ़ते हैं। व्यास नदी, व्यास नदी पर कौन सा है? पोंग। पोंग बांध कौन सी नदी पर है? व्यास नदी पर। कभी पेपर में आ जाता है ना, कि पोंग नदी पर कौन सा है? व्यास। व्यास नदी पर कौन सा है? पोंग, याद रखना। उसके बाद बढ़ते हैं उत्तराखंड। नेक्स्ट देखो उत्तराखंड, ये अब हम ये पढ़ लिया है जम्मू कश्मीर, इधर हमने पढ़ लिया पंजाब, उसके पीछे हिमाचल, और अब आ गए हम यहाँ नीचे। ये वाला पोर्शन है हमारा उत्तराखंड का। पिक्चर से समझते जाना कहाँ है उत्तराखंड। टिहरी बांध, इंपॉर्टेंट कौन सा है? टिहरी बांध। तो पहला मैंने पढ़ाया था वहाँ गुरुत्वीय बांध, तो भाखड़ा नागल बांध सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। तो याद रखना कौन सी नदी पर? भिलांगना। कभी भागीरथी लगा दो, भागीरथी नहीं है, भागीरथी नदी और भिलांगना नदी, ठीक है। नदियों वाले पोर्शन में पढ़ाया था मैंने, नदियाँ जहाँ जहाँ मिलती हैं, कितने प्रयाग हैं, 5 प्रयाग हैं, ठीक है। अलकनंदा नदी में सारी नदियाँ आके मिलती हैं, धौली गंगा विष्णु प्रयाग में मिलती है ना। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है, मंद कर देती है, वो कहानी भी बताई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। जब भारत का कैसा है? ऊंचा बांध, यानी एक तरीके से ऊंचा बांध मान लो। टिहरी ऊंचाई पर स्थित, ऐसा मान लो, ऊंचा बांध। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। तो टिहरी बांध भारत का कैसा है? सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान चलते हैं। राजस्थान, यहाँ पे ये पोर्शन है राजस्थान का। तो चंबल नदी, राजस्थान में कौन सी नदी पढ़ी थी मैंने पढ़ाई थी तुम्हें? चंबल नदी पर कौन सा है? जोहार सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, दोनों याद रखने तुम्हें। जोहार सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पड़ते हैं? दोनों में सागर आ रहा है, याद रखना। जवाहरलाल नेहरू से याद रखना, राणा प्रताप से याद रखना। दोनों कौन से हैं? चंबल नदी पर। और चंबल नदी तो मैंने डिस्कस पूरी की थी, कहाँ से? बीहड़ से, कैसे, कहाँ? इटावा में जाके यमुना में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान से इधर का पोर्शन मध्य प्रदेश। चंबली नदी पर मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध, कौन सा? चंबल नदी पर गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में पड़ता है। और नर्मदा नदी पर इंदिरा गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो जवाहरलाल नेहरू चंबल नदी पर ही है राजस्थान में, जबकि गांधी भी किस पर है? सागर सभी पर। और नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध है। इंदिरा कहाँ है? नर्मदा, है ना। तो नर्मदा नदी पर वैसे भी इंदिरा गांधी को काफ़ी नाम था, बढ़िया प्रधानमंत्री थी फैसले लेने में, तो याद रखना उनसे। इंदिरा गांधी, और ये क्या है? नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में। और जबकि जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में है ना। तो जवाहर और राणा राजस्थान में चंबल नदी पर, और चंबल नदी पर गांधी सागर मध्य प्रदेश में, और नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में। देखो राजस्थान के बाद हम यहाँ आ गए मध्य प्रदेश में। तो ये सब सागर तो कॉमन है, सागर वाले मध्य प्रदेश और राजस्थान में है, पिक्चर से तुम समझ पाओगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश वाला पोर्शन, ये उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उत्तर प्रदेश से, ध्यान से देखो। बेतवा नदी कौन सी है? बेतवा नदी। तो बेतवा नदी पर कौन सा है? माता टीला बांध, माता टीला। और रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये तो पता ही होगा तुम्हें, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर है ना। तो रानी लक्ष्मीबाई को जानते ही होंगे तुम, कहाँ से थी। एक और देखो, रानी लक्ष्मीबाई बांध को ही राजघाट बांध के नाम से जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई को के बांध को राजघाट के बांध के नाम से जाना जाता है ना।
अब देखो तो याद कैसे रखेंगे, बेतवा, माता टीला तो तुम्हें याद ही रखना, माता, बेतवा नदी यूपी में बहती है ना, मैंने बताया था। चंबल, है ना, टोंस, केन्स, वो सारी इसी की नदियाँ थी। तो माता टीला, तो रानी लक्ष्मीबाई तो तुम्हें याद ही रखना, रानी लक्ष्मीबाई से ट्रिक से समझते हैं। रानी लक्ष्मीबाई जो है का पोर्शन ये झांसी से थी, और झांसी यूपी में का कुछ पोर्शन पड़ता है झांसी, तो ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, रानी लक्ष्मीबाई। और ये अंग्रेज़ों से लड़ी थी, किस लिए, बेटे के लिए, अपने बेटे के लिए। बेटे को क्या दिलाना था, इसे अपना अधिकार दिलाना था, बेटे को कमर पे बांध के लड़ी थी, ये बात तुमने पढ़ा होगा। तो बेटा बेतवा, ऐसा रिलेट करके याद रखना तुम्हें। और माता टीला, और माता जब बेंत से मारती है तो टीले पड़ जाते हैं, है ना, माता जब बेंत से मारती है तो क्या पड़ जाती हैं, बड़े बड़े टीले पड़ जाती हैं बॉडी पर। तो ये याद रखना, माता टीला, बेतवा, माता बेंत से मारती है, झांसी रानी बेटे के लिए लड़ी थी, उत्तर प्रदेश की हैं। उसके बाद रियंद बांध, रियंद बांध उत्तर प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। तो इधर हमारे छत्तीसगढ़ है, तो रियंद बांध, रियंद नदी के जलाशय को, ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। रियंद बांध के जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर कहते हैं, ये गोविंद बल्लभ सागर कहते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। मैंने गोविंद बल्लभ सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो याद रखना, रिंद बांध उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है, रियंद बांध। देखो रियंद नदी पर ही है और रियंद ही बांध है, नाम तो याद रखने कोई दिक्कत नहीं है। रियंद बांध के जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो गोविंद पंत बल्लभ पंत, तो इसके बारे में सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो क्यों, यूपी के उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री बने थे ना गोविंद बल्लभ पंत, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था। और ये सबसे प्रथम पहली बड़ी क्या है, कृत्रिम झील भी है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। जबकि हम वहाँ पर क्या पढ़ के आए थे, सतलज नदी पर गोविंद सागर, गोविंद दोनों में कॉमन है, वहाँ गोविंद सागर है, या बस इसमें क्या लगा दिया, गोविंद बल्लभ पंत सागर है। और ये रिहंद नदी पर बनाई गई उत्तर प्रदेश की एक परियोजना है, किसके नाम पर, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखी गई है। पिक्चर में तुम्हें दिख रहा होगा, माता टीला पढ़ा हमने, लक्ष्मीबाई और रियंद बांध। नेक्स्ट देखते हैं गुजरात, ये वाला पोर्शन गुजरात का है। नर्मदा नदी, सरदार सरोवर बांध, याद रखना है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है, गुजरात में पड़ता है, क्योंकि गुजरात में नदी वहाँ से मध्य प्रदेश से होकर कहाँ निकलती है, गुजरात में। और दूसरा ताप्ती नदी, ये नदी पढ़ाए थे नदियों वाले पोर्शन में, उसके साथ साथ बहकर आती है। तो उकाई और काकरापारा, ये दोनों कौन से हैं, ताप्ती नदी पर बांध है। तो सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर और ताप्ती नदी पर उकाई और काकरापारा। तो याद है, ताप्ती नदी, ताप से क्या बढ़ जाता है, पारा बढ़ जाता है, ताप से पारा, है ना। और पारा ज़्यादा बढ़ जाने से आदमी ऊब जाता है, यानी परेशान हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर, तुम्हें पता है फीवर वगैरह होते हैं। तो ताप्ती नदी पर, ठीक है। और ताप्ती नदी के बारे में पढ़ाया था मैंने, कहाँ से निकलती है और उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ताप्ती नदी। पिक्चर से देखो तुम, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, और ताप्ती पर उकाई और काकरापारा, उकाई और काकरापारा। उसके बाद झारखंड, बराकर बांध नदी कौन सी है, बराकर नदी। तेलैया बांध और मैथन बांध, तेलैया बांध और मैथन बांध कौन सी नदी पर है, झारखंड। याद रखना ये कौन सी नदी है, बराकर नदी। तो पूछ लिया जाता है बराकर नदी, तेलैया बांध कौन सी नदी पर है और मैथन बांध कौन सी नदी पर है। तो इनको याद करना, कोई ट्रिक से खुद से बना के सोचना, दोनों कौन सी है, बराकर नदी झारखंड में। उसके बाद देखो पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल नदियों वाले पोर्शन में पढ़ा था। फरक्का बांध कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, फरक्का बैराज नदियाँ गंगा नदी पर। तो गंगा नदी पर मैंने बताया था, गंगा नदी यूपी पश्चिम बंगाल पहुंचती है, यूपी से निकलकर। तो वहाँ क्या होता है, तो फरक्का बैराज में गंगा नदी दो भागों में बट जाती है,
एक पार्ट ऐसे और ऐसे, फरक्का बैराज से गंगा नदी। एक भाग गंगा का बांग्लादेश पद्मा नाम, और दूसरा पश्चिम बंगाल, जिसे हुगली नदी कहलाती है, हुगली नदी, और इसको पद्मा, पद्मा गंगा का बांग्लादेश में नाम क्या है, पद्मा। तो देखो समझो, बांध क्या होता है और बैराज क्या होता है। अगर कोई नदी आ रही है और उसका पानी यहाँ से रोक दिया जाए, पानी को आगे ना दिया जाए, और नदी उससे आगे निकलने के बाद, जैसे नदी की प्रवाह यहाँ है और नदी आगे भी इसी दिशा में जाती रहे, उसका प्रवाह ना बदले, तो वो बांध कहलाता है। लेकिन जहाँ से नदी की प्रवाह को भी मोड़ दिया जाए, ऐसा बांध बनाकर जिससे नदी की प्रवाह को दूसरी साइड में मोड़ दिया जाए, तो उसको बैराज कहते हैं। देखो गंगा नदी का एक प्रवाह तो ऐसा था, ये सीधी बांग्लादेश चली गई, और दूसरा बैराज बना के इसकी प्रवाह को किधर मोड़ दिया, पश्चिम बंगाल की तरफ, जिस पे हुगली नदी बन जाती है, और इसी में दामोदर नदी आके मिलती है, जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। तो आई होप इतनी बातें आप समझ पाए होंगे। बैराज किसे कहते हैं, तो बहुत पेपर में पूछा जाता है फरक्का बैराज कहाँ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा इम्पोर्टेंट है, एक बांध है, ये बहुत पूछा जाता है। उड़ीसा में देखो महानदी, महानदी पे ये पोर्शन उड़ीसा का है। तो महानदी उड़ीसा हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध, जिसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर। तो याद रखना, सबसे बड़ा बांध कितना है, हीराकुंड बांध। कौन सी नदी पर, महानदी पर, है ना। जो इसकी मुख्य लंबाई है 4.8 किलोमीटर है। मुख्य लंबाई भी पूछ सकता है, जो वैसे 25.8 किलोमीटर लंबा काफ़ी बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। ठीक है, कहाँ, उड़ीसा में। कौन सी नदी, महानदी। याद रखना, नदी बड़ी होगी भैया। महाराष्ट्र, कोयना नदी, कौन सा बांध है, कोयना नदी, कोयना नदी पर ही बांध है ना। कोयना नदी महाराष्ट्र में बहती है। उसके बाद गोदावरी नदी, जायकावाड़ी, जायकवाड़ी बांध, याद रखना जायकवाड़ी कौन सी है, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के बारे में बताया था मैंने ये तुम्हें, इसको बूढ़ी गंगा, है ना, वृद्ध गंगा, और ये महाराष्ट्र निकलती है दक्षिणी गंगा। क्या कहा जाता है इसको, दक्षिणी गंगा। इसी नदी पर नासिक में कुंभ का मेला लगता है, गोदावरी नदी के तट पर। तो दक्षिणी, ये दोनों पोर्शन मैंने वहाँ क्लियर किए थे। अगर तुमसे पूछे दक्षिणी गंगा तो गोदावरी, अगर दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो फिर क्या था, कावेरी। तो कोयना महाराष्ट्र का बांध है कोयना नदी पर, और जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना में बांध है एक, गोदावरी नदी कहाँ निकल जाती है, तेलंगाना में। हाँ, तो इस पर एक बांध बना हुआ है पोचमपाद बांध, ये गोदावरी नदी पर तेलंगाना में पड़ता है। राम सागर बांध के नाम से भी इसे जाना जाता है, राम सागर बांध के नाम से भी इसे जाना जाता है। मंजीरा नदी, मंजीरा नदी पर तेलंगाना में एक निजाम सागर बांध पड़ता है ना, निजाम सागर बांध। तो सागर वाला यहाँ पर आया, या तो वहाँ पढ़े थे हम, है ना, नर्मदा नदी पर राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, या एक यहाँ है निजाम सागर बांध। इतना इम्पोर्टेंट नहीं, कम पूछा जाता है। मंजीरा नदी पर तेलंगाना में दो बांध है ना, गोदावरी नदी पर एक तो पोचमपाद बांध और दूसरा मंजरी नदी पर। पढ़ लेना एक बार, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट केरल, ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है केरल का। इडुक्की बांध, इडुक्की बांध पूछा जाता है कौन सी नदी पर है, तो पेरियार नदी पर। पेरियार नदी पढ़ी होगी तुमने, केरल में ही बहती है पेरियार नदी। और इसे एक चाप बांध, आर्च डैम कहते हैं। चाप, देखो ये चाप की तरीके का, चाप की पिक्चर में स्लाइड में दिख रहा होगा तुम्हें, यहाँ पे चाप के, इसको चाप बांध कहते हैं। ठीक है, ये पिक्चर भी देखो, पेरियार नदी पर कहाँ है, केरल में। और केरल नदी कहाँ बहती है, पेरियार पे। उसके बाद
अभी दक्षिण भारत के काफ़ी 6 बांध बचे हैं जिनको 2 स्लाइड में हम पूरा करते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट पेपर में ही आते हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यही हैं, इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट। ध्यान से सुनना, 2 नदियों, ये मैंने राज्य के हिसाब से नहीं नदियों के हिसाब से बांट दिए क्योंकि पूछे ही नदियों के हिसाब से जाते हैं। तो ध्यान रखना, पहला नदी कौन सी है? कृष्णा नदी, है ना, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी, कृष्णा। तो कौन कौन से डैम है इसमें? अलमाटी, नागार्जुन और श्रीशैलम, श्रीशैलम बांध। तो पिक्चर में देखो, नागार्जुन, श्रीशैलम, कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। तो कृष्ण थोड़ा में इमेज से समझते हैं। तो कृष्ण ये तो कर्नाटक में, ये आंध्र प्रदेश में, और ये भी आंध्र प्रदेश में। पहले इसको समझते हैं, लास्ट वाले को, श्रीशैलम बांध। तो कृष्णा नदी पर है, श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में है, ये याद रखना तुम्हें, ठीक है। फिर नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन, अर्जुन का तो तुमने सुना ही होगा, किससे? कृष्ण जी का क्या था? शिष्य था, ठीक है। और अर्जुन जब बाण पर लाता था तो किसी को कुछ नहीं दिखाई देता था, इतनी तेजी से, लोग अंधे, है ना, दुश्मन क्या हो जाते थे इसके? शत्रु अंधे हो जाते थे, इतनी तेजी से बाण चलाता था। तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पे, ठीक है। और कृष्णा नदी का एक और पॉइंट पढ़ते हैं हम, एक और बांध है अलमाटी बांध। तो अलमाटी कृष्ण वाला, अगर तुमने देखा हो तो माटी, कृष्ण जी ने क्या खाई थी? माटी। तो याद ना, अलमाटी, तो माटी। और जब वो कृष्ण जी ने माटी खाई थी और उसने जब अपना मुंह खोल के अपनी मम्मी को दिखाया था तो उस मुख में उनके पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था, और वो सब क्या था? एक नाटक। तो अलमाटी बांध कहाँ है? नाटक। तो नाटक कृष्णा नदी पर। माटी किसने खाई? कृष्ण ने। कौन से, क्या था वो सब? एक नाटक, तो कर्नाटक। तो कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध कर्नाटक में। नागार्जुन, अर्जुन किसका शिष्य? कृष्ण का। तो अर्जुन जब बांध चलाता है तो लोग क्या हो जाए? अंधे। तो श्रीशैलम, ये श्रीशैलम बांध कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, है ना। तो ये कृष्णा नदी के तीनों इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे इस इमेज से, पिक्चर से। आगे बढ़ते हैं। कावेरी नदी, तो कावेरी नदी पर 3 डैम हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं। देखो, पहला शिव सुंदरम बांध, ये कर्नाटक में है। तो मैंने पढ़ाया था शिव सुंदरम परियोजना भारत की, दक्षिण भारत की परियोजना है कावेरी नदी पर, जब कावेरी नदी पढ़ा रहा था। तो कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पर, ठीक है। मेट्टूर बांध तमिलनाडु पे, किस पर है? कावेरी नदी पर। तो मेट्टूर याद रखना तुम्हें। देखो ट्रिक है इसकी भी, कई सारी ट्रिक बनाए, पर सभी चीज़ ट्रिक से नहीं हो सकती, कुछ को हमें ऐसे भी याद रखना पड़ेगा कि मेट्टूर बांध कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर, ठीक है। कृष्णा नदी पर बांध तो ये है, लेकिन कृष्णा बांध कावेरी पर है, याद रखना। शिव सुंदरम कर्नाटक में, ठीक है, और मेट्टूर तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। तो ये तीनों बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। यहाँ से शिव सुंदरम, ये कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। वही क्वेश्चन आता है कि इन 2 राज्यों के बीच कावेरी नद जल में विवाद है, तो इधर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। तो हमने लगभग सभी बांधों को कवर कर लिया है जो पेपर में मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। अब प्रीवियस पेपर क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस पेपरों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो लगाते क्वेश्चन। पहला, कोयना बांध स्थित है। तो कोयना नदी महाराष्ट्र में बहती है, और ये बांध कहाँ है? महाराष्ट्र में कोयना नदी पर ही है ना। तो उसके बाद इडुक्की बांध पेरियार नदी पर, पेरियार नदी कहाँ बहती है? केरल में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुलोमित कीजिए। तो जो जो तुम्हें पता है वो मिलाने की कोशिश, वो मिलाते हैं पहले। जैसे चंबल,
ये है कावेरी। कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? तो ये सब डैम तुम्हें पढ़े हुए हैं, अभी मैंने पढ़ाया। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं कि सबसे पहले जिसे पता है उसे मिलाते हैं। देखो जैसे हमें पता है कि अलमाटी, माटी किसने खाई थी? कृष्णा ने। ठीक है, तो ये अलमाटी बांध किस पर है? कृष्णा नदी पर, है ना। अभी पढ़ा है मैंने मेट्टूर बांध कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर, है ना। शिव सुंदरम, उसके बाद हम पढ़े थे नर्मदा नदी पर। तो सरदार सरोवर कौन सी पे है? गांधी सागर चंबल नदी पर है ना। और सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है। तो आप समझ पाए होंगे, जो हमें पता है पहले उसको मिलाओ, जो बचा उसको मिला दो। नेक्स्ट देखते हैं। तुम्हें सूची 1 को सूची 2 से सुलोमित करना है। हीराकुंड डैम, पौंग डैम, टिहरी डैम और थिन डैम, है ना। ये तुम्हें मिलानी है। करो कोशिश एक बार, फिर आंसर करते हैं। देखो करें स्टार्ट, कौन सा मिलाने की कोशिश करते हैं। तो हम पता है हीराकुंड बांध, मैंने बताया था भारत का सबसे बड़ा कण हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में है। ठीक है, उसके बाद टिहरी सबसे ऊंचा भागीरथी नदी पर, है ना। उसके बाद थिन डैम, थिन डैम को बोलते हैं रणजीत सागर डैम। और तो रणजीत सागर डैम कौन सी नदी पर था? रावी नदी पर। कौन सी पर? रावी नदी पर। और जो बचा वो उससे मिला दो। पौंग डैम व्यास नदी पर। ठीक है, तो ये इसका क्या है प्रोसीजर है। तो सबसे पहले हीराकुंड महानदी पर है, टिहरी हमें पता है भागीरथी नदी पर, थिन डैम रणजीत सागर रावी नदी पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलमाटी बांध, देखो अलमाटी बांध बताओ जल्दी। अलमाटी माटी किसने खाई थी? मैंने ट्रिक में बताया था तुम्हें, कृष्णा ने। तो कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा, हीरे कौन सा? जब इतना बड़ा बांध है तो कम से कम नदी भी बड़ी होगी, महानदी। रानी लक्ष्मीबाई स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई किसके लिए लड़ी थी? उत्तर प्रदेश में है ये। और किसको? बेटे के लिए, बेतवा नदी पर, है ना। माता टीला भी है, बैत से पीटे तो माटे टीले पड़ जाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध, तो गुरुत्वीय बांध पूछे तो भाखड़ानाल, नहीं तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, है ना। तो सबसे ऊंचा कौन सा है? टिहरी बांध। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा बांध। तो लंबा बांध है भारत का कौन सा? जल्दी बताओ। सही, हीराकुंड बांध महानदी पर। ठीक है, और टिहरी बांध निम्नलिखित कौन सी 2 नदियों के संगम पर है? तो मैंने बताया था टिहरी बांध भागीरथी और बिलांगना नदी के कहाँ पर है? संगम पर स्थित है। तो हमने सभी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए प्रीवियस ईयर के, तो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।